हेलो सभी को नमस्कार। और आप देख रहे होंगे कि जीवन क्या है। ये हमने क्वेश्चन पूछा है, जीवन क्या है। जीवन एक यात्रा है। मतलब जीवन एक यात्रा है, सीखने सिखाने संभलने और गिरने आगे बढ़ने की। सांसों तक ही सीमित नहीं है। हम आगे कैसे बढ़ें, खुशी कैसे बांटें, दुख सहनशीलता मेहनत रास्ते खोलने की उम्मीद, वो सब जीवन में काउंट होते हैं। तो हम आपके सामने एक रील प्रस्तुत मतलब जो अपनी वीडियो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि मैं यार मतलब रास्ते से निकल रहा था तो वहाँ पे क्या था कि एक रोटी नीचे पड़ी हुई थी। मतलब किसी ने गिर दी या कैसे डाली है समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या सोचा कि उस रोटी को उठा के छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दूँ, ताकि जो भी पक्षी हैं, जीव जानवर हैं छोटे वाले, जैसे देखो गिलहरी है और अपनी चिड़िया हैं, छोटे कबूतर हैं, पक्षी हैं, ये छोटे छोटे पक्षी जो उस रोटी को तोड़ के नहीं खा सकते थे, डॉगी वहाँ पे नहीं खाता तो वो वेस्टेज होती। इसलिए मैंने क्या किया कि ये छोटे छोटे मतलब पीसेस में कन्वर्ट करी और देखो दीवार पर रख दी। दीवार पर रखने के बाद भाई पक्षी और चिड़िया भी दिख रही होंगी आपको। देखो मैंने ये खुद ने रखा था छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके पीसेस में। तो बहुत से पक्षी आए, मतलब इतने पक्षी आ गए कि वहाँ पे मुझे तो भाई देख के खुशी हो रही थी कि यार एक जो रोटी वेस्टेज थी जिसका कोई उपयोग ही नहीं था उस समय, उसका उपयोग ऐसा हुआ कि बहुत से पक्षियों का खाना बना। अभी आप देख ही रहे होंगे कि कितने पक्षी उड़ रहे हैं यहाँ पे भी। मतलब मैंने जब रोटी रखी मुझे उम्मीद नहीं थी कि पक्षी भी आएंगे, लेकिन हाँ तोड़ते तोड़ते जब मैं तोड़ रहा था, छोटा छोटा पीसेज में कन्वर्ट कर रहा था ना, तो बहुत पक्षी आ रहे थे। तो मैं समझ गया कि वो पक्षी यहाँ पे आने वाले हैं, और मैंने उन पक्षियों के लिए वो छोटे छोटे पीस जो कन्वर्ट किए थे वो दीवार के ऊपर रख दिए। और अभी उन पक्षियों को मैं खुद देख के यहाँ पे हैप था, और मुझे अलग ही खुशी हो रही थी कि यार देखो जो वेस्टेज चीज़ पड़ी थी उसको हम अगर ठीक समय पे अगर किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या बांट देते हैं, तो एक मतलब अपने अंदर की खुशी अलग ही होती है। वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी पक्षी कितने बैठे हुए हैं। देखो एक अच्छा लग रहा है देखने में वहाँ पे। तो मैं तो सभी से देखो यही आस करता हूँ भाई कि अगर किसी को वेस्टेज कहीं रोटी हो, मतलब रोटी पड़ी दिखाई दे रही है किसी को, पशु को या पक्षी को, किसी को मिल नहीं रही है वो, या कोई उसको नहीं उठा पा रहा है, अच्छी जगह पे नहीं है, तो उस रोटी को उठाओ, छोटे छोटे कन्वर्ट पीस में कन्वर्ट करके किसी दीवार के ऊपर रख दो, ताकि ये पक्षी जो भूखे उड़ रहे होंगे, इस समय सर्दी का टाइम है। और देखो सर्दी का टाइम तो है ही, आप देख पा रहे होंगे कि कोहल पड़ रहा है भाई, सर्दी भी इतनी पड़ रही है कि पूछो मत। तो पक्षियाँ कहाँ निकलेंगे यार, आदमी खुद नहीं निकल पा रहे हैं घर से सर्दी के कारण। तो इन पक्षियों के लिए भाई थोड़ा सा काम तो बनता है यार। एक रोटी फालतू बना लिया करो घर में, और एक रोटी सेकने में यार आपका तो कुछ नहीं जाने वाला, इतना तो आपको मतलब 50 ग्राम आटा आप यूज़ कर पाओगे। 50 ग्राम अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो किसी को या दान पुण्य में लगाते हो तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो भाई मैं तो यही सभी से आशा करता हूँ, कि सभी से निवेदन करता हूँ कि घर में आप छोटे छोटे रोटी, 2 रोटी कन्वर्ट करके बना के, और किसी पशु मतलब जो भी हो उनको डाल सकते हो। और तो भाई अब उनको जब डालोगे तो भाई एक रोटी अगर होती है आपकी 50 ग्राम की, तो उस 50 ग्राम की रोटी में कितने पक्षियों का घर चल रहा है वो देखो यार। एक खुशी की बात है या नहीं है। देखो ये मैंने डाली थी और देखो चिड़िया सामने है, इसमें अभी डाली थी ये। तो भाई मेरा तो यही कहना है कि आप भी देखो कहीं पे रोटी वेस्टेज हो या दाना वेस्टेज हो, उस दाने को ऐसी जगह पे डालो जहाँ पे पक्षी हों और पक्षी आते जाते रहते हैं। उस जगह पे अब आप डालोगे तो भाई कुछ पक्षियों को खाना मिलेगा, तो उनको भी खुशी होगी। और ऐसा है कि हर कोई नहीं डालता है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई एक एक बंदा, कोई भी अगर किसी बंदे के पास वेस्टेज पड़ा है तो उसको भाई पशु पक्षियों में खिला दो, ख़राब ना हो। क्योंकि आज के टाइम में ख़राब होता है जल्दी, और सर्दियां हैं तो ख़राब तो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी लोग ठंडी रोटी नहीं खाते, तो उस ठंडी रोटी को डॉगी, गाय या आप किसी भी जानवर को खिला दो। अभी देखो मैंने जो रोटी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, देखो छोटी छोटे पीसेज में कन्वर्ट कर रखी हैं। तो भाई देखो भाई पक्षी आ रहे हैं, जिनको जितना खाना है वो भाई लेके जा रहे हैं अपना अपना। मतलब उनके लिए तो अच्छा हुआ ना कि छोटा छोटा पीसेज में कन्वर्ट हुआ, तो सभी को खाना आसान हो गया। और सभी को ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। सभी को नमस्कार हमारा।